धनबाद के SSLNC महिला कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कॉलेज के सैकड़ों छात्राओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के युवाओं और जनता के साथ सीधा संवाद सुना। इस दौरान धनबाद विधायक राज सिन्हा, प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी समेत कॉलेज प्रशासन मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि उनके मन में नए नए विचार आने चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ मनोरंजन या मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल जीवन की चुनौतियों से लड़ना भी सिखाते हैं। पीएम मोदी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जो खेलते हैं वे खिलते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी की सफलता से उसके परिवार, स्कूल, कॉलेज, जिले और राज्य का भी मान बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं में पीएम मोदी के संवाद को लेकर खासा उत्साह दिखा। कई छात्राएं उनके वक्तव्य को मोबाइल में रिकॉर्ड करती और तस्वीरें लेती नजर आई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी और विधायक राज सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री के संवाद के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। छात्राओं ने कहा कि कार्यक्रम से उनके भीतर खेल के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह आया है। कुल मिलाकर खेलो इंडिया संवाद के जरिए छात्राओं को खेल को जीवन और करियर का अहम हिस्सा बनाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा खेल को बहुत आगे तक ले जानी है और ये मेडल तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश को विकास के बारे में ही बताया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी छोटे छोटे गेम निकाले हैं ताकि सारे बच्चे, गांव के, शहर के सारे बच्चे थोड़े थोड़े इवेंट में शामिल हो और उससे बड़े बड़े गेम खेलने मिले ताकि वो इंडिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोत्साहित करें क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि इंडिया खेले और मोदी जी ने यही कहा है कि सबको इंडिया में मेडल की जरूरत है। और इसको मैं ऐसे देखती हूँ जैसे कि कुछ भी शुरुआत करने से पहले हमें उसकी नींव को, ढांचा को सही करना होता है। तो अगर हम ऐसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस तरह के इवेंट्स करवाएंगे तो बच्चों में किसी ना किसी प्रकार से थोड़ी तो उनके अंदर वो खेल भावना आएंगी, वो स्पोर्ट्स के प्रति और ज़्यादा अवेयर होंगे और ज़रूर उनके आंखों में भी एक सपना होगा कि वो भी किसी ना किसी दिन पोडियम पे खड़े होकर अपने देश के तिरंगे को ऊपर उठाए और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल गेम्स तक को मेडल लाए इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री जी के बारे में तो बस मेरा एक ही कहना है कि वो एज ए काम कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें वो राह दिखा रहे हैं। ना सिर्फ खेल, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा किया गया था, तो मैंने ये एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हम सिर्फ धनबाद को धन से आबाद ना करें, यहाँ तक कि हम उसे वन से आबाद भी करें, हम धनबाद को वनबाद भी बनाएं। क्योंकि हम स्पोर्ट्स भी, जब हम बाहर दौड़ेंगे तो हमें एक स्वच्छ वायु चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि स्वच्छता के साथ साथ हम स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री खेल भावना को जागृत कर रहे हैं सारे स्टेट्स के बच्चों में, तो हम टारगेट कर सकते हैं कि 2036 में होने वाले जो ओलंपिक होंगे, शायद उड़ीसा में होने वाली है ये, तो उसमें जरूर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल कर सकें। तो किसी भी खेल के लिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर क्यों ना हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, आपका खेल के जुड़ा हो, एकेडमिक्स हो, बच्चों में जानकारी की बहुत कमी है। हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा कि हम ग्राउंड लेवल पे गाँवों में जाके, छोटे छोटे गाँव में हम बच्चों को ये बताएं कि इतने तरह के खेल होते हैं, वो अपने आप को कैसे ओलंपिक तक ले जाए। पहले वो स्कूल लेवल पे खेले, फिर वो डिस्ट्रिक्ट पे जाए, फिर वो स्टेट पे जाए, देन नेशनल, देन इंटरनेशनल। तो हमें पहले उनको स्कूल लेवल से ही जानकारी सारी प्रोवाइड करनी होगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल भावना सिर्फ हमें यही नहीं सिखाती है कि हमें किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीतनी है, हमें यह सिखाता है कि तुम जीतो और अगर हार भी गए हो तो तुम उठ के, गिर के फिर से उठो, फिर से तुम आगे ऊंचाइयों को हासिल करो। और खेल में जैसे कि मैं जूडो प्लेयर हूँ, तो हमारे में बाउट्स होती है तो हम पहले अपने ओपोनेंट को गले लगाते हैं, देन उसे मैट पे गिराते हैं और तत्पश्चात जीत हासिल करने के बाद भी मेडल के साथ हम गले लगाकर ही एंड करते हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट की भावना प्लेयर्स में होनी चाहिए, ना सिर्फ उन्हें जीतना आना चाहिए बल्कि जीतते हुए अपने प्रतिस्पर्धी जो है वो अगर हारे हैं तो उनके हार को भी वो सम्मान दे। जो हमारे बीच में जो हमारी जितनी भी हमारी बच्चियां हैं
वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन से काफी उत्साहित हुई हैं, प्रेरित हुई हैं और हमारे बच्चों के पास काफी पोटेंशियलिटी है। सिर्फ इनको एक कोच अगर दे दिया जाए तो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक ही जा सकती हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी ये जो बच्चियां हैं जो डाउन टोडन फैमिली से आती हैं या कोल्ड बेल्ट से आती हैं, इनके पास जो क्षमता है उनका उपयोग हमारे राज्य को हो और हमारे देश का हो, ताकि हमारे देश और राज्य का नाम रोशन करे और हमारे शहर का भी नाम रोशन करे। और हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी बच्चियां जो हैं वो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ भी होना चाहिए। और खेलोगे और खिलेगे तो हमारी बच्चियां खिलेंगी, अवश्य खिलेंगी। और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमको राज्य सरकार से या विश्वविद्यालय से हमको महाविद्यालय को मदद किया जाए। जैसे कि बहुत सारे जो स्पोर्ट्स है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक में हमारे बच्चे जानते ही नहीं हैं। तो अब हम उस ओलंपिक के जो लिस्ट है उनमें सबों को हम बताएंगे कि ये सब लिस्ट है और इसमें भी तुम पार्टिसिपेट करो। और यहाँ चूंकि उनके खिलाड़ी यहाँ देश में बहुत कम है, तो हम उनको चाहेंगे उस खेल में उस विधा में उनको तराश करके आगे बढ़ाएं। विधायक जी हमारे हमेशा मदद किए हैं। विधायक जी से हमने यही कहा है कि हमारे महाविद्यालय को खेल के लिए डेडिकेट किया जाए और हमारे जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें स्पोर्ट्स का एक हमारा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए। और साथ साथ में अभी फिलहाल हमको एक कोच चाहिए हमारे बच्चों के लिए, खेल के लिए कोच चाहिए डेडिकेटेड, जो हमारे बच्चियों का भविष्य को तराश सके। इंस्पिरेशन तो यही मिला है कि जैसे मैं भी स्पोर्ट्स में हूँ तो मैं स्पोर्ट्स में और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो वैसे और भी बच्चों के लिए बहुत लोग होते हैं जो फिनेंशियली भी थोड़ा वीक होते हैं, लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो मोदी जी की बात सुन के बहुत सारे बच्चे जो है वो मोटिवेट हुए होंगे कि नहीं, उनका जो भी फील्ड है वो उसमें वो आगे बढ़ेंगे स्पोर्ट्स में। जैसे मेरा भी है, मैंने नेशनल में गोल्ड जीता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल भी जाऊँ। और उनका बात सुन के मैं और भी मोटिवेटेड हुई हूँ ताकि मैं आगे जाके अपने आप को नेशनल वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकूँ और इंडिया के लिए मेडल ला सकूँ। हाँ, बहुत सारे ऐसे गेम्स है, जैसे मेरा ही जो गेम है पावर लिफ्टिंग। बहुत सारे लोग हैं जो अभी कॉलेज में भी जितने बच्चे हैं या कहीं भी नहीं जानते पावर लिफ्टिंग क्या है। और भी वैसे ही जैसे मैं भी बहुत सारे गेम्स हूँ जो नहीं जानती हूँ, खो खो है, समथिंग ऐसा कुछ है गेम्स जो नहीं जानते। तो सबके लिए ये ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स भी एक अच्छा जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सबके लिए ये ज़रूरी है कि ये जान सके आप कि क्या क्या गेम्स है, क्या क्या स्पोर्ट्स है हमारे इंडिया में। बिल्कुल हो सकता है, मैं भी कर रही हूँ। देखिए, मैं पीजी कर रही हूँ, मैं ग्रेजुएशन में थी तब से मैंने जिम ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं अभी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाते लाते मैंने नेशनल में गोल्ड लाया। मेरा पीजी भी कंप्लीट हो गया। मैं आगे भी पढ़ाई करूंगी और पढ़ाई के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स को भी मैं एकदम सेम आगे रखूंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई नहीं हो पाएगा स्पोर्ट्स में करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स भी होगा, पढ़ाई भी होगा। मेरे तो यही दूसरे छात्रों से यही है कि आप सब भी जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, बहुत लड़कियां होती है बैडमिंटन में इंटरेस्टेड होती है, जिसमें भी है, तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए और आगे बढ़िए और ऐसे ही अपने देश के लिए कुछ करिए। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, देश के कोई भी ऐसे आयाम नहीं है जिनको उन्होंने न छुआ हो। और उन्होंने खेल और युवाओं को राष्ट्र की गरिमा के साथ जोड़ने का काम किया है। उसी कड़ी में आज जब खेल दिवस है 29 तारीख को, 29 अगस्त को, तो आज उन्होंने खेल की बात पीएम के साथ, मोदी के साथ इस कार्यक्रम को किया है। यह एक कार्यक्रम नहीं है, ये एक संदेश है हमारे देश के युवाओं को। और जो पहले जमाने में हम लोग जब छोटे थे उस समय एक कहावत देहाती गवई भाषा में यह प्रचलित था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज यह उल्टा हो गया है। आज खेल को राष्ट्र की सम्मान के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसके बहुत से फायदे भी हैं। खेल हमारे युवाओं को के शारीरिक स्वस्थता की ओर तो बढ़ाता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने की ट्रेनिंग करता ही है। साथ ही साथ जो खेल हमारे जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए, वह एक अनुशासित ढंग से खिलाड़ी खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं। उसी प्रकार हमारे लोग जो है, हमारे युवा जो है, बिल्कुल अनुशासन, पूरी जोश के साथ, पूरी दायरे में, सीमित दायरे में अपने रह करके और देश के लिए वो प्रेरित होकर के खेले, यह बात बताने का यह काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के साथ किया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि केवल आज पदक जीतने का माध्यम नहीं रह गया, यह देश की गरिमा को आगे बढ़ाने का। आज हमारा गर्व है, हमारे राज्य के अंदर महेंद्र सिंह धोनी है,
पूरे विश्व में लोग अगर जानते हैं झारखंड को, रांची को, तो सबसे प्रमुख भूमिका और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह धोनी की है। धोनी एक खिलाड़ी है। उसी प्रकार से आपने देखा कि एक 15 वर्ष का बच्चा वैभव सूर्यवंशी, पूरा विश्व दीवाना हो गया उसका। तो इसलिए खेल में बहुत से स्कोप है हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के साथ संवाद किया है, यह काबिल तारीफ है। और मुझे हम सबको पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारतवर्ष को विकसित भारत बनाना है, और उसमें मुख्य भूमिका युवाओं की ही होने वाली है। तो इस दिशा में हम बहुत सफल रहेंगे। और हमारा प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है, उनका जो संकल्प है, देश आजादी के 100वें वर्षगांठ 2047 में विकसित भारत बनेगा, विश्व फिर से विश्व गुरु बनेगा, यह हम सबको विश्वास है। अपने प्रधानमंत्री जी को दिल से हम लोग अभिनंदन करते हैं, उनका आभार करते हैं। नहीं, अभी निश्चित रूप से हम सब भी जहाँ हैं, जिस जगह पे हैं, हम लोगों ने भी जब भी आवश्यकता पड़ी है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। अभी जैसे 29 तारीख को संध्या 4 बजे धनबाद से, चाहे वो दिव्यांग हो या जनरल खिलाड़ी हो, ऐसे 25 खिलाड़ियों को सम्मानित करके उनको प्रोत्साहित करने का काम भी करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे अभी इस SSLT महिला विद्यालय में जो अभी हमारी प्राचार्य महोदय ने बताया कि यहाँ एक स्पोर्ट्स कोच की आवश्यकता है। निश्चित रूप से मैं वाइस चांसलर हो, सरकार हो, सबसे बात करूंगा, कोशिश करूंगा कि यहाँ की लड़कियां, जो यहाँ बच्चियां जो हैं वो नेशनल खिलाड़ी हैं। यहाँ 2-3 खिलाड़ियों को मैंने देखा, अभी वो बच्चियां नेशनल रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करके उनको आगे बढ़ाए। और फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया मूवमेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, उसमें हम बच्चियों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, धनबाद की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसके तरफ में भी लगातार